हेलो बच्चों, क्या हाल। आज जो है हम इस सेशन में हम चर्चा करेंगे क्लास 10th के साइंस के बारे में, जिसमें से हम करेंगे केमिस्ट्री की। चूंकि हमने फिजिक्स का सेशन करवा दिया था, अब हम केमिस्ट्री के कुछ सेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो भैया जी, आपके स्लाइड पर जैसे कि क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो हम जो है पहला क्वेश्चन पढ़ देते हैं और उसके बाद हम समझते हैं कि कैसे क्या सॉल्व करेंगे। यदि अगर इसी सेशन में, चूंकि हमें हमें 100% हमारे बच्चों को समझ में आना चाहिए, इसलिए हम IUPAC भी इसी सेशन में लगभग स्पीड में थोड़ा करवाने का प्रयास करेंगे। तो हम IUPAC भी करवा देंगे इस सेशन में, ठीक है। तो भैया जी, आप परेशान मत होइएगा। हम बात करते हैं सबसे पहला उपखंड का के बारे में, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बहुत ही ध्यान से समझना और पूरे वीडियो को ध्यान से समझना। हमें 100% आप लोगों को IUPAC सिखा के ही जाना है। 100% एग्जाम में आ जाए तो 100 में 100% IUPAC कर लो, तो ये हमारा उद्देश्य रहेगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। 100% सारी IUPAC आएंगी आपको। आप हम पर भरोसा रखिए, हम आपके भरोसे को नहीं जाया जाने देंगे। तो यहाँ पर सबसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्या, उपखंड खा के बारे में चर्चा करेंगे। तो उपखंड खा में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों का संरचनात्मक सूत्र लिखिए। क्या? निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो पहला है, ठीक है, हम बाद में बताएंगे। ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो पहले हम लिख देते हैं, क्या लिखा है? एथेनाइक, नोइक होना चाहिए बेटा, एथेनोइक ही तो लिखा है, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, पहला है। दूसरा है मेथेनॉल, क्या लिखा है? मेथेनैल, इसे मेथेनल कर लेना, मेथेनल। उसके बाद अगला है अगला नंबर है फर्स्ट क्लोरोप्रोपेन। उसके बाद फोर्थ नंबर है नाइट्रोमेथेन, क्या लिखा है? नाइट्रोमेथेन। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, सभी को बिल्कुल ध्यान से समझना, कोई कठिन नहीं है। नाइट्रिक अम्ल, ध्यान देना, नाइट्रिक अम्ल। तो भैया एथे 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 का मतलब कार्बन एक, नाम कार्बन एक नाम, ध्यान देना, कार्बन एक नाम मेथ, कार्बन दो नाम एथ, कार्बन तीन नाम प्रोप, कार्बन चार नाम ब्यूट, कार्बन 5 नाम पेंट। इतने में ही हमारा पूरा सिमट जाएगा। तो इसमें एथेनोइक अम्ल, ध्यान देना, एथेनोइक अम्ल। तो भैया देना एथे, तो मतलब कार्बन कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो इसका बनाते हैं, क्या होगा? CH3COOH। ठीक है, इसको चाहो तो और किस रूप में लिखा जा सकता है? कार्बन 2 है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? तो ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। तो ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, हाइड्रोजन कितने बचे इसके साथ? 1 2 3 और 1 4। ध्यान देना, 1 2 3 4, इसकी बैलेंसिंग इस प्रकार से करना है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया इसका। ठीक है, इसके बाद इसको हम देखते हैं। ठीक है, इसका बना लो स्ट्रक्चर। ठीक है, एथेनॉल, एथेनल लिखा है, नॉल नहीं लिखा है, एथेनल लिखा है। तो एथेनल, ध्यान देना, एथेनल ये किसका है भैया? मेथ एथ, ध्यान देना, मेथ एथ। तो मेथ, तो कार्बन एक है, तो कार्बन कितने होंगे? 1। अब देखो अल किसमें लगता है? अनुलग्न अल किसमें लगता है? तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा समूह है। तो ये समूह है CH3, यानी CH3 मतलब एल्डिहाइड। तो यहां पर क्या हो जाएगा? CH, ठीक है, ध्यान देना, थोड़ी बात समझ लो ध्यान से।
CH और CHO, इसमें ऑल लगता है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्लोरो, तो क्लोरोप्रोपेन का करते हैं, कार्बन कितने होने चाहिए, कार्बन कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, इनमें हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये यहाँ पर जोड़ेंगे क्लोरो, तो यहाँ पर ये हो गया क्लोरोप्रोपेन। इसके बाद नाइट्रोमेथेन, तो ध्यान देना नाइट्रोमेथेन, मेथेन CH3, और क्या होगा NO, तो नाइट्रो के लिए 2 लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। बन गया कि नहीं बन गया, तो इस प्रकार से बनाना है। तो ये कुछ समझ में आया बेटा, किसी को समझ में आया, तो हमें नहीं लगता है किसी को। चलो भैया, सबसे पहले हम बात करते हैं IUPAC बनाना, ठीक है। तो उसके बाद हम ये सेशन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बात ये पड़ रही है, सबसे पहले IUPAC यदि यार आ गई तो ये सेशन भी आ जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम चलते हैं IUPAC। तो सबसे पहले एल्केन है, कौन सा एल्केन, एल्केन में कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड लगे होते हैं, अर्थात सभी में सिंगल बॉन्ड लगे हो, समझ जाना कि एल्केन का है। अनुलग्न क्या होता है, तो इसका अनुलग्न है एन होता है, क्या होता है, एन होता है, और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, ये होता है। इसके बाद इसको समझा देते हैं पहले एग्जांपल के थ्रू। तो ध्यान देना, हम यदि यार सपोज करते हैं n का मान 1 रखते हैं, n का मान 1 रखो, तो C1H2 इंटू 1+2, 1+2, ध्यान देना। तो C 1 होगा, लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पर 1 लिखा नहीं जाता, C 2 2 2 कम 2 2 2 2 4। अब देखो इसका यदि यार संरचनात्मक सूत्र बताएं, संरचना सूत्र क्या होगा, ध्यान देना, कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड जोड़ने हैं, कितने, 4 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, यहाँ 1 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, यहाँ और 1 यहाँ पर जोड़ देते हैं। देखो 1 2 3 4 हाइड्रोजन थे, कार्बन 1 है, सबके साथ में सिंगल बॉन्ड लगा है। अब देखो ध्यान देना, जब कार्बन 1 हो तो नाम क्या होता है, मेथ, कार्बन 1 नाम मेथ, प्लस में सिंगल बॉन्ड लगा है, सब में सिंगल बॉन्ड लगा है, इस कारण से एन नाम देंगे। क्या अनुलग्न क्या लगेगा, अनुलग्न लगेगा, क्या लगेगा, अनुलग्न, ठीक है, अनुलग्न लगेगा एन, क्या हो जाएगा, एन। तो इसको जोड़ो, मेथ प्लस एन मेथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथेन, भैया बन गया। तो इस प्रकार से बनाया जाता है मेथेन, मेथ प्लस एन मेथेन। अब जैसे यदि यार सपोज करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर हम इसको थोड़ा समझा देते हैं, फिर इसके बाद लिखते जाते हैं। इसके बाद n का मान यदि यार हम 2 रखते हैं, कितना, n का मान 2 रखे, तो C2H2 इंटू 2+2, n की जगह पर इसी से n के लगे, तो यहाँ पर C2H 2 दूनी 4 4 2 6 हो जाएंगे। संरचनात्मक सूत्र यदि बनाए, कार्बन कितने, 2 देने हैं, सबके साथ में सिंगल बॉन्ड लगा दो, इधर 1 हाइड्रोजन जोड़ दो, 1 यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो, 1 यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो, ध्यान देना। इस कार्बन के लिए कितने, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड लगे हैं, 4 बॉन्ड। इसके लिए भी जोड़ देते हैं, 1 2 3, एक और हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5, और ये ध्यान देना 1 2 3 4 5 6 हैं पूरे। अब इसका नाम देखो, कार्बन 2 नाम, कार्बन 2 नाम एथ, तो याद रखना भैया, कार्बन 1 के लिए मेथ, कार्बन 2 के लिए एथ, कार्बन 3 के लिए प्रोप, कार्बन 4 के लिए ब्यूट, कार्बन 5 के लिए पेंट, और कार्बन 6 के लिए हेक्स, कार्बन 7 के लिए हेप्ट, कार्बन 8 के लिए ऑक्ट, कार्बन 9 के लिए नॉन, कार्बन 10 के लिए डेक। तो ये नाम देने हैं। तो अनुलग्न, ध्यान देना, अनुलग्न और पूर्व लग्न, अनुलग्न का मतलब होता है जो पीछे लगता है, पूर्व लग्न का मतलब जो पहले लगता है। तो यहाँ पर जो कार्बन कितने हैं भैया, कार्बन 2 हैं, तो नाम एथ लिख देते हैं, एथ, प्लस अब सब में सिंगल बॉन्ड लगे हैं, तो क्या जुड़ेगा भैया, अनुलग्न क्या होगा, एन, तो क्या हो जाएगा, एन, तो ना जोड़ो पूरा, तो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथेन, बन गया भैया। इस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर नंबर 2 तो बता दिए हैं, यहाँ 3 करना, 4 करना, 5 करना, 6 करना, 7 करना, 8 करना, 9 करना और 10 करना, 10 तक करना। यदि यार 10 तक इनको चेक कराना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, 8005345135, ठीक है।
इस पर जो है मैसेज कर देना, तो हम उस आपकी कॉपी को चेक करके कहाँ गलती है हम बता देंगे, ठीक है। तो फोटो खींच के क्लिक करके भेज देना, ठीक है। तो यहाँ तक कर लेना बेटा, हम समझा देंगे। यदि यार नहीं भी आया तो इसको रफ कर देते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। अगला एल्कीन के बारे में बात करते हैं। एल्कीन, अब देखो ध्यान देना, यदि यार साधारण शब्दों में यदि बोले तो यदि कार्बन 3 होते हैं, कार्बन 3 तो प्रोप प्लस इन प्रोपीन हो जाएगा, कार्बन 4 तो ब्यूट प्लस इन ब्यूटीन हो जाएगा, कार्बन 5 पेंट प्लस इन पेंटीन हो जाएगा, पेंटेन सॉरी पेंट प्लस इन पेंटेन हो जाएगा, प्रोपेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन डेकेन, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एल्कीन में कार्बन 2 होते हैं जिनके साथ में डबल बॉन्ड लगा होता है, और इसका अनुलग्न जो होता है वो क्या होता है, ईन होता है। क्या होता है, ईन। और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, बस इतना होता है इसका सामान्य सूत्र, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र ये होता है। अब भैया हम n का मान 2 रख के देख लेते हैं, ठीक है। n का मान हम कितना रखते हैं, 1 नहीं रख सकते हो, क्योंकि डबल बॉन्ड लगाने के लिए 2 कार्बन की जरूरत होती है। तो n का मान 2 रखो, तो C, ध्यान देना, C2H2 इंटू n का मान 2, तो यहाँ पर C2H4, इसका यदि संरचनात्मक सूत्र है डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन कितने हैं, 1, इधर 1, 2 हो गए। अब देखो ध्यान देना, 1 2 3, 3 बॉन्ड लगे हैं, एक और बॉन्ड लगा देते हैं इसमें, 1 2 3, 3 बॉन्ड लगे हैं, एक और बॉन्ड लगा देते। इसको चाहो हाइड्रोजन को ऊपर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि दिक्कत वाली बात हो, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, नाम कार्बन 2, नाम एथ, क्या एथ, कार्बन 2 नाम एथ, प्लस डबल बॉन्ड लगा है इसमें, कहीं भी लगाओ डबल बॉन्ड लगा है तो एन सॉरी इन, क्या हो जाएगा, इन, तो क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, ठीक है। अब कार्बन यदि यार एन का मान कितना रखें, 3 रखें, कितना, एन का मान यदि हम रख दे कितना, 3, तो क्या हो जाएगा, C3H, 3 दूनी 6, तो इसका सूत्र बनाओ 1 2 3, ध्यान देना इसमें एक में डबल बॉन्ड लगाना है, सब में मत लगाना, सब में मत लगाना, ठीक है, सब में मत लगाना, ध्यान देना। तो यहाँ पर एक इसमें सिंगल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन कितने जोड़ने हैं, 6, 1 2 3, कार्बन के लिए कितने बॉन्ड, 1 2 3 4, इसके लिए पर्याप्त है। अब इसके लिए ध्यान देते हैं, 1 2 3, 3 लगे हैं, एक हाइड्रोजन और जोड़ दो, इसके लिए पर्याप्त। इसमें 1 2, 2 बॉन्ड लगे हैं। अब इसके लिए देखो भैया ध्यान देना, इसके लिए एक बॉन्ड लगाया तो ये 3 हो गया, एक और बॉन्ड लगा देते हैं तो 4 हो गया, 1 2 3 4, ध्यान देना 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन पूरे लगे हैं। ये संरचनात्मक सूत्र हो गया, संरचना सूत्र। इसका नाम देते हैं कार्बन 3 नाम प्रोप, कार्बन 3 नाम प्रोप, इधर लिख देते हैं नाम प्रोप, क्या प्रोप, प्लस ध्यान देना प्रोप प्लस डबल बॉन्ड लगा है तो इन हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, क्या होगा, प्रोपीन। इतनी बात क्लियर होगी, नहीं क्लियर हुई। इसको दूसरी तरीके से यदि लिखना चाहो तो यहाँ पर 1 लिखा है, ध्यान देना, इसको अथवा करके दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो। देखो ध्यान देना, इसमें 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 3, बॉन्ड किसमें, डबल बॉन्ड किसमें लगा है, 1 में, तो 1। अब बॉन्ड डबल होते हैं तो उसे लिखा जाता है इन, क्या लिखा जाता है, इन। और यदि यार कार्बन 3 होते हैं तो नाम लिखा जाता है प्रोप, ऐसे भी लिख सकते हो प्रोप, ठीक है। 1 इन प्रोप भी लिख सकते हैं, या प्रोपीन लिख सकते हैं, या 1 प्रोपीन भी लिख सकते हैं, 3 तरीके से लिख सकते हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई, आगे चलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसके भी कितना 4 5 6 7 8 9 10 तक कर लेना, ठीक है, और भेज देना, ठीक है। तो अब देखो ध्यान देना, आगे चलते हैं। आगे एल्काइन के बारे में पढ़ते हैं। एल्काइन में होता क्या है, ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है, क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है, और इसमें अनुलग्न क्या जोड़ा जाता है, आइन, क्या, आइन। और इसमें इसका समान सूत्र होता है CnH2n-1 सॉरी -2, इतना होता है, ठीक है। इसको बनाते हैं तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रखनी होगी, n की वैल्यू हमें रखनी होगी 2, क्योंकि डबल बॉन्ड लगाने, ट्रिपल बॉन्ड लगाने के लिए 2। अब यहाँ पर लिखो C2H2 इंटू 2 -2, ध्यान देना C2H, 2 दूनी 4, 4 में 2 घटाओ 2, तो इसका समान सूत्र बनाओ यदि यार,
तो ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इसके साथ में जोड़ दो, एक हाइड्रोजन इसके साथ। बॉन्ड देखो कार्बन के लिए 1 2 3, एक ये 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, बैलेंस है। तो अब इसका नाम देते हैं कार्बन 2 नाम, कार्बन 2 नाम, तो कार्बन 2 नाम एथ, क्या होता है एथ, प्लस ट्रिपल बॉन्ड लगा है आइन जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा एथाइन, एथाइन क्या हो जाएगा एथाइन। अब यदि यार हम आगे रखते हैं n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू 3 रखते हैं, तो फार्मूला क्या होगा C3H2 इंटू 3 -2, ध्यान देना। तो इसको बनाओ, तो C3H, देखो 3 दूना 6, 6 में 2 घटाओ 4 आया, कितना आया 6 में 2 घटाओ 4 आया। तो इसका संरचनात्मक सूत्र आ रहा है बेटा, नीचे स्पेस है नहीं है, कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना देते हैं इसको, संरचना सूत्र कितने कार्बन 3 कार्बन, कितने कार्बन 3 कार्बन, एक में किसी में बॉन्ड लगा दो। हमारा मन यहाँ बॉन्ड लगाने का, ट्रिपल बॉन्ड लगाने का है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगाते हैं। हाइड्रोजन कितने रखने हैं 4 रखने हैं, तो एक, क्योंकि 1 2 2 हो गए 3, एक ये 4, ठीक 4 बैलेंस 1 2 3, ध्यान देना। अब देखो 3 दूना 6, 6 में 2 घटाएंगे 4 आएगा, ठीक ये तो सही है सारी चीजें। अब देखो ध्यान देना, तो 1 2 3 सही है ना, सारी चीजें सही है। अब देखो एक इसके लिए कार्बन के लिए पर्याप्त है, ठीक है। अब ये कार्बन के लिए क्या है 3 ही है ना, तो बैलेंस तो हो नहीं रहा ना। यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ सिंगल बॉन्ड रहने देते हैं, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। देखो यहाँ हाइड्रोजन जोड़ो, एक जोड़ दिया, अब ये बैलेंस। अब देखो यहाँ पर एक कार्बन है, तो यहाँ पर इसके लिए कितने हैं 3 है, इसके लिए पर्याप्त है भैया, इसके इसमें जोड़ना 1 2 और 3, बैलेंस सबका, सबका बैलेंस। तो देखो 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, इसके लिए 3, इसके लिए 3, इसके लिए 1 2 3, सब बैलेंस। तो ये संरचनात्मक सूत्र बन गया। अब इसका नाम देते हैं, तो नाम जब कार्बन होते हैं कितने 3, तो नाम होता है प्रोप, क्या होता है प्रोप, प्लस डबल ट्रिपल बॉन्ड लगाता है तो आयन बोलते हैं, क्या आयन, तो यह क्या हो जाएगा प्रोपाइन हो जाएगा, प्रोपाइन, ठीक है बन गया। इसी प्रकार आगे निकाल लेना, इसी प्रकार जो है क्या 4 रखना, 5 रखना, 6 रखना, 7 रखना, 8 रखना, 9 रखना और 10 रखना, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं हेलो एल्केन के बारे में, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई हो, चलो भैया, ठीक है। तो यहाँ रफ कर देते हैं। अब आगे यहाँ पर हम लिखते हैं क्या हेलो एल्काइन, हेलो हेलो एल्काइन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो ध्यान देना हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एल्केन होता इसी तरीके का है, ध्यान देना होता इसी तरीके का है, उसमें जो है सिंगल बॉन्ड के साथ में कितने सिंगल बॉन्ड होता इसी तरीके का है सी, ठीक है, इस प्रकार से होगा, मतलब सेम टू सेम होगा, ठीक है, सेम टू सेम होगा। अब इसमें जो है हमारे कितने क्लोरीन जुड़ सकता है, कौन कौन जुड़ेगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कौन कौन जुड़ेगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड नहीं, तो इसमें क्लोरीन जुड़ सकता है, ठीक है, फ्लोरीन जुड़ सकता है, ब्रोमीन जुड़ सकता है और आयोडीन भी जुड़ सकता है। तो याद रखना भैया, इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा इसको समझा देते हैं, ठीक है। हेलो एल्केन क्या होता है, क्या हेलो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन समझना बिल्कुल ध्यान से, हेलो एल्केन क्या होता है। तो देखो ध्यान देना यहाँ पर कहाँ लिखे, ये बेटा याद हो गया ना। अब जो है ये लिख लो, उसके बाद हम रब कर देते हैं हम 5 के पहले इसको समझाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसको समझाना पड़ेगा। तो जहां क्लोरीन लिखा हो उसे लिखा जाता है क्लोरो, क्या लिखा जाता है क्लोरो, जहां आई लिखा सॉरी एफ लिखा हो तो उसे फ्लोरो बोला जाता है, क्या फ्लोरो, ठीक है। और यदि यार जहां पर बी आर लिखा हो जाता है उसे ब्रोमो बोला जाता है, क्या ब्रोमो बोला जाता है। जहां पर आई लिखो हो तो उसे आइडो बोला जाता है, आइडो, आइडो बोला जाता है, आइडो, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अब यहाँ पर जो अनुलग्न होता है, ध्यान देना अनुलग्न जो होता है अनुलग्न,
तो यहाँ पर अनुलग्न किसी भी कोई भी प्रकार का अनुलग्न नहीं होता, ठीक है, अनुलग्न। लेकिन पूर्व, पूर्व मतलब पहले, पूर्व लग्न कौन कौन से होंगे, तो ये पूर्व लग्न होंगे, कौन कौन से, क्लोरो, फ्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, आइडो, ठीक है, ये होते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 1 × X, जो इसकी वैल्यू जो प्रदर्शित करती है, सिंगल बॉन्ड के साथ में X लगा होता है, क्या लगा होता है, X, X में ये 4 तत्व होते हैं, कितने, 4 तत्व होते हैं, X में 4 तत्वों को जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से इसका फार्मूला, अब देखो इसको समझते हैं, क्योंकि बात ये पड़ रही, लिखने और समझने में अंतर होता है। तो हेलो एल्केन के लिए देखो ये सामान्य सूत्र है। अब देखो यदि यार हम कार्बन कितने लेते हैं, N का मान कितना लेते हैं, 1, पहले सामान्य सूत्र लिखते हैं, हाँ, N का मान कितना लेते हैं, 1, ठीक है, इसको रखते हैं CnH2n प्लस 1 × X, ध्यान देना, ऐसे बोलो, प्लस X, ध्यान देना, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, रखते हैं, तो CnH2 × 1 प्लस X, X में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रखेंगे तो 2 × 2 प्लस 1 प्लस X, ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C, अब यहाँ पर जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, CH, 2 × 2 2, CH3, और यहाँ पर X जुड़े होगा, X जुड़ा होगा, आप समझते, ध्यान देना। यदि X में हम सबसे पहले क्या जोड़ दें, क्लोरीन जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन, CH3, और क्या लगा, Cl, CH3Cl। तो इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, तो सामान्य सूत्र देख लेते हैं। सामान्य सूत्र सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम इस तरीके का होता है, एल्केन की तरीके का, क्या होता है, एल्केन की तरीके, सभी में बॉन्ड सिंगल लगे होते हैं। तो यहाँ पर कार्बन एक बॉन्ड, ठीक है, ध्यान देना, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, है ना, लगते थे कि नहीं लगते थे, लगते थे इसमें कि नहीं लगते थे, 4 बॉन्ड लगते थे। देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है, लेकिन इसके लिए कितने होते हैं, 3 होते हैं। यदि यार एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर क्लोरीन जोड़ दें, या ब्रोमीन जोड़ दें, या आयोडीन जोड़ दें, या फ्लोरीन जोड़ दें, तो हमें इसे हेलो एल्केन की श्रेणी में रखा जाता है। तो ध्यान देना, नाम कैसे देते हैं, नाम, क्लोरीन एक है तो नाम क्लोरो, क्लोरीन एक है, क्लोरीन है तो क्लोरो। अब देखो ध्यान देना, क्योंकि हमने उसी की तरीके से क्या देते थे, कार्बन एक होता था, ध्यान देना, कार्बन एक होता था, मेथेन बोलते थे, इस एल्केन में मेथेन बोलते थे। तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ क्लोरीन ही तो जुड़ा है हाइड्रोजन को हटा के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा, क्लोरोमेथेन बन गया, ठीक है, क्लोरोमेथेन। तो इस प्रकार से बनाया जाता है। तो बेटा समझ में आई बात, इस बात ये हालो एल्केन वाली बात समझ में आई। एक और एग्जांपल देते हैं, ठीक है, यहाँ पर सपोज करो क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लिख दें, तो यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमोमेथेन, क्या हो जाएगा, ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो इतनी बात समझ में आ गई, ब्रोमोमेथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रोमोमेथेन। तो इतनी बात सबको क्लियर हो गई। इसके बाद यदि कार्बन यानी N की संख्या हम कितनी रख दें, 2 रख दें, ध्यान देना, N की संख्या हम कितनी रख दें, 2 × 2 प्लस 1 प्लस X, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान से समझना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 रखते हैं, तो C2H, 2 दूनी 4, 4 1 5, और यहाँ पर प्लस का X होगा, क्या होगा, X होगा, या ऐसे मल्टीप्लाई में X होगा। तो इसकी संरचना बनाते हैं, 1 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसके बाद हाइड्रोजन, ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना, हम इसकी तरीके से रखेंगे, इसकी तरीके से। अभी एक हाइड्रोजन हटा दो कहीं से भी, एक हाइड्रोजन हटा दो कहीं से भी, उसकी जगह पर ये 4 तत्व X का मान रख देना। अब देखो ध्यान देना, यहाँ से हम यदि हटा दिया, सपोज करते हैं यहाँ से हटा दिया, अब यहाँ से कुछ भी जोड़ दो, आई जोड़ देते हैं, आई जोड़ देते हैं, तो नाम क्या होगा, कार्बन सबसे पहले आई जुड़ा है तो क्या बोलेंगे, आइडो, क्या बोलेंगे, आइडो, आइडो, तो आइडो बोलेंगे। अब कार्बन कितने हैं, 2,
नाम, कार्बन 2 है, नाम एथ, क्या हो जाएगा एथ। अब एथ तो हो गया, बट रीजन क्या है, रीजन समझना बिल्कुल ध्यान से। सब में बॉन्ड लगा है सिंगल बॉन्ड, तो एन हो जाएगा। तो हम एथ प्लस एन एथेन हो जाएगा, एथ प्लस एन आइडो एथेन, क्या हो जाएगा आइडो एथेन। तो इस प्रकार से साधारण से है, हेलो एल्केन में कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है। तो ये हमें समझनी होगी, ये सारी चीजें स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ठीक है। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, थोड़ा चेक कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये सारा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें 3 रखना है, 4 रखना है, 5 रखना है, 10 तक ऐसे ही रख लेना, तो इसको सॉल्व करके भी दिखा देना, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको हम समझते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। ये सारी चीजें नोट करते चलना, नहीं तो फिर IUPAC से रिलेटेड तुम लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है। तो इतनी बात सबको क्लियर हो गई बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। आगे जो है, यदि यार तुम लोग करके दिखाओ इसी का, हम लिख देते हैं n का मान कितना रख देते हैं, 3 रख देते हैं। ध्यान देना, इसको थोड़ा समझा देते हैं। n का मान 3 रख देते हैं और समान सूत्र यही है। कौन सा समान सूत्र, ये CnH2n प्लस 1 इंटू एक्स, ठीक है, 1 इंटू एक्स। तो हम लिख देते हैं C3H, 3 दूना 6, 6 1 7, 7, और यहाँ पर हम I की जगह पर रख देते हैं Br, क्या रख देते हैं Br। इसका संरचनात्मक सूत्र और IUPAC बना के दिखाओ जल्दी भैया, जल्दी भैया जी, अब दिखाइए, कुछ आप भी मेहनत कीजिए भैया, ठीक है, आप लोग बनाइए जल्दी, ठीक, बनाओ जल्दी जल्दी भैया जी, थोड़ा बना लोगे, कौन कौन बना लेगा भैया, इसको कौन कौन बना लेगा, कौन कौन बना लेगा, नहीं कोई बना पाएगा, नहीं बना पाएगा क्या, नहीं बना पाएगा क्या, कोई भी नहीं बना पाएगा। देखो ध्यान देना, हम इसका सूत्र बनाते हैं। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, एक बॉन्ड 1, सब में हाइड्रोजन जोड़ने हैं, ठीक है, सब भी कार्बन में हाइड्रोजन फटाक फटाक जोड़ दो जल्दी जल्दी, ठीक है। इसको थोड़ा याद रखना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है, बाहर नहीं होना चाहिए, नहीं फिर। अब देखो यहाँ से हम एक कोई हाइड्रोजन हटा लेते हैं, वहां Br जोड़ देते हैं, तो इसका नाम डायरेक्टली हम बोल देते हैं ब्रोमो, क्या बोलेंगे ब्रोमो, ब्रोमो, क्या बोलेंगे ब्रोमो। अब कार्बन 3 है तो नाम प्रोप, क्या हो जाएगा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड लगा है तो प्रोपीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन, इन नहीं होगा प्रोपेन हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपीन, प्रोपेन, ठीक है। अब देखो एल्कोहल समूह, कौन सा एल्कोहल, एल्कोहल समूह की बात कर लेते हैं, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है, तो इसमें बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लगता है, कोई दिक्कत नहीं, OH समूह होता है इसका, इसमें अनुलग्न आल लगता है, क्या लगता है आल, और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, और इसके साथ में OH जुड़ता है, क्या जुड़ता है OH जुड़ता है। तो इसको हम समझ लेते हैं एल्कोहल समूह। सभी को समझ में आ रही बात की नहीं समझ में आ रही, यदि आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया जी, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो कॉल आ रहा है भैया, हेलो, आ गए हो, ठीक। अब देखो ध्यान देना, यहाँ ध्यान से समझना, इसको हम रफ कर देते हैं, एल्कोहल समूह समझा देते हैं, फिर वापस आके जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रख देते हैं, n का मान कितना 1 रखते हैं, तो सामान्य सूत्र रखते हैं पहले CnH2n प्लस 2 प्लस OH, ध्यान देना, ध्यान देना, कार्बन यानी 1 रखेंगे तो C1H2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, सॉरी 1 रखना है यहाँ, तो प्लस 1 और OH ध्यान देना। अब यहाँ पर जोड़ो तो CH कितने हो जाएंगे, 2 1 कम 2, 2 1 3, CH3OH,
इसको संरचनात्मक सूत्र बनाते हैं। कार्बन 1 है, सब में बॉन्ड लगा दो, क्या बॉन्ड लगा दो, हाइड्रोजन 1 2 3, हाइड्रोजन 3 हो गए, अब OH जोड़ दो, तो इसका ये संरचनात्मक सूत्र हो गया। अब देखो ध्यान देना, ना कार्बन 1 नाम मेथ, कार्बन 1 नाम मेथ प्लस, ध्यान देना सब में क्या सिंगल बॉन्ड लगा है, तो एन क्या हो जाएगा, एन, और OH समूह जुड़ा है तो अल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आल, सॉरी आल, अल नहीं लिखेंगे, आल लिखेंगे। क्यों, क्योंकि OH समूह जुड़ा है, तो इसको जोड़ो, तो मेथेन मेथेन हो गया, मेथे, और इसके बाद ये आल जुड़ा है तो मेथेनॉल, क्या हो जाएगा, मेथेनॉल, क्या हो जाएगा, मेथेनॉल, सॉरी मेथेनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। अब यदि यार हम यहाँ पर n की वैल्यू कितनी कर दे, 2, तो ध्यान देना यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 × 2, ध्यान देना इसका क्या बनेगा, इसको भी समझते हैं, C2H, 2 दूनी 4, 4 1 5, OH, इसको बनाते हैं, कार्बन 2 डबल सिंगल बॉन्ड, OH यहाँ जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और ये जुड़ा है वो बाद की बात है, ध्यान देना। कार्बन 2 नाम, कार्बन 2 नाम एथ, क्या होता है, एथ, कार्बन 2 नाम एथ। अब इसके बाद सिंगल बॉन्ड लगा है तो क्या लिखेंगे, एथे, एथेन पूरा लिख देते हैं, आल एथे। अब इसके बाद आल जोड़ दो, क्या OH लिखा है तो आल जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। तो भैया मेथेनॉल जो होता है उसको यदि और कोई व्यक्ति पीता है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन एथेनॉल जो पीता है तो वो जो है बहुत बड़ा प्रोफेसर हो जाता है, क्या हो जाता है, बहुत बड़ा प्रोफेसर हो जाता है। इसलिए प्रोफेसर बनने के लिए देखा होगा कि यदि यार एक पैक लगा लेते हैं इसको तो जो है झूमने लगते हैं, और उससे बड़ा इंग्लिश पढ़ने वाला कोई नहीं होता है, बहुत जो है उसको खतरनाक इंग्लिश आने लगती है। तो भैया जो है ये होता है एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब जानते हो कि जो शराब होती है, तो शराब का ये फार्मूला है, यानी स्ट्रक्चर है और ये फार्मूला है। तो यहाँ तक भैया क्लियर हुए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे एल्डिहाइड के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो अभी अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, समझ में आया तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।